नमस्ते, स्वागत है आपका थला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण का पार्ट 7। व्याकरण का जो है कि आज आपका पार्ट 7 होने जा रहा है। आप लोग सोचिए, पार्ट 7 मतलब थला फॉर रीजन। आप तो वो टायर लीजिए, तो छोड़िए वो सब बात नहीं करेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 7। तो पार्ट 7 में हम ये जानेंगे मुँह से निकलने वाली हवा की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। यानी कि देखिए, व्याकरण बहुत बड़ा है। मुंह से जो हमारा मुंह से निकलने वाला हवा के मात्रा के ध्वनि है, मात्रा के आधार पर, मात्रा के जो है कि आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्ण के 2 भेद है। कौन कौन से? एक अल्प प्राण दिख रहा है ना आप लोग को दिख रहा है ना। एक क्या है? अल्प प्राण, और दूसरा महाप्राण दिख रहा होगा। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है ये जानेंगे। तो ये अल्प प्राण, ये आप लोग को दिख रहा है अल्प प्राण, और दूसरा क्या है? महाप्राण। दूसरा दिख रहा है ना, महाप्राण। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अल्प प्राण के बारे में जानते। क्या? अल्प प्राण। यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग? अल्प प्राण। यहाँ क्या लिखे हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के बारे में अब जानते हैं। चलिए अल्प प्राण। अब देखिए, जिन वर्णों के, देखिए यहाँ पे जिन वर्णों के अल्प प्राण दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, दिख रहा है ना आप लोग को। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है। यानी कि देखिए, जिन वर्णों के दिख रहा है। हाँ, जी वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। या अगर इस तरह के, हम कितना आसान बात समझाएं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम ध्वनि निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। या एक और डिफिनेशन दे दिए हम, यहाँ देखिए या करके दिए हैं। आप लोग देखिए या करके दिए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हकार, यानी कि हकार की मात्रा की ध्वनि कम होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ये तो हम जान गए। अल्प प्राण किस तरह जानना है, इसको हम आपको बताएं किस तरह। 2 डिफिनेशन है। हमको सबसे आसान तो यही लगता है, पहला वाला। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है, ये हवा निकलता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ समझे ना, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है ना, दिख रहा है ना, मुंह से कम हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। समझे आप लोग? अब देखिए एक स्टार देके हम आप लोग को लिखाए हैं। क्या? देखिए आप लोग को दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। प्रत्येक वर्ग का पहला भाग, यानी क वर्ग बोलते हैं ना, उच्चारण के स्थान पे हम तो आपको पार्ट 6 में बताए थे, ठीक ना? बताए थे कि नहीं बताए? तो वही बताया, प्रत्येक वर्ग यानी कि क वर्ग, ख वर्ग, इसी तरह प्रत्येक वर्ग का वो पहला यानी कि क, और तीसरा ग, और 5वां अंग। एक क का एग्जाम्पल दिए, वर्ग के साथ ही अंतःस्थ व्यंजन वर्ण अल्प प्राण। यानी कि जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां, पहला तीसरा 5वां वर्ग के साथ ही अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तब जाके क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। समझ में आया आप लोग को? क्या एक बार और समझाएं? तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि देखिए, मुंह से निकलने वाला हवा की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद 2 भेद है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण मुंह से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह में कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक। अब देखिए, याद देखे भी हमने, जिन वर्णों के उच्चारण में कार की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, एक स्टार देख जो लिखा है हम, स्टार देखे,
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा साथ ही अंतःस्थ व्यंजन वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। आप लोग उतार लीजिए, क्या कीजिए, उतार लीजिए। इस तरह से हम लोग आपको समझाएं, अब उतार लीजिए। चलिए उतार लीजिए तो आप लोग फटाफट उतार लिए, उतार लीजिए जल्दी, उतार लिए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।